एक राजा, दो रानी और 7 गुलाम। जी हां, 20 साल पहले एक महल में राजा रानी की जिंदगी में दूसरी रानी ने कदम रखा तो पूरा राजघराना बर्बाद हो गया। लेकिन बर्बादी की ये कहानी पिछले 20 सालों तक दफन रही। दूसरी रानी की वजह से तबाह हो चुकी पहली रानी ने बिना मुंह खोले मौन लड़ाई लड़ी। लेकिन अब वो रानी बिछड़ चुके बेटे के साथ सामने आ गई है। राजा और दूसरी रानी के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया है। महल की दीवारों से सड़क पर आ चुकी विरासत की लड़ाई की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। राजघराने की इस लड़ाई पर हम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपके सामने साहिब, बीवी और गुलाम की अनसुनी कहानी के सारे पन्ने सामने होंगे। एक राजा, दो रानी और 7 गुलाम की इस कहानी में दौलत है, धोखा है, प्यार है, त्याग है, हक है और हक की लड़ाई है। एक राजघराने के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी का सबसे अहम किरदार है कछवाहा वंश का एक स्वयंभू राजा संजय सिंह। कहानी में 2 रानियां हैं, एक का नाम है अमिता सिंह और दूसरी का नाम है गरिमा सिंह। इस कहानी में मुख्य किरदार निभा रहे हैं राजकुमार अनंत विक्रम सिंह। 2 बहनें महिमा और शैव्या, साथ में उनके 2 मासूम बच्चे भी इस कहानी का हिस्सा हैं। और इन सबसे अलग प्रजा है जो इस कहानी में किरदार तो नहीं, लेकिन इस कहानी में मुख्य किरदार निभा रहे राजकुमार और 20 साल बाद वनवास से लौटी राजकुमार की मां की हमदर्द है। सब वनवासों से ये ज्यादा काट के आए हैं और नहीं जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे फिर भी, लेकिन रानी गरिमा सिंह और अनंत विक्रम सिंह नहीं जाएंगे। अनंत विक्रम सिंह, अनंत विक्रम सिंह। पूरे 20 साल बाद रानी गरिमा सिंह अपनी प्रजा के बीच आई, लिहाजा हर किसी के पास अपना दुख दर्द है, शिकायतें हैं, यादें हैं। सारी महफिल में सती महारानी घोड़ा सकती है, सत्य की विजय हमेशा होती है और होकर रहेगी। रानी गरिमा सिंह के सामने बैठी इस महिला को सुनिए, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महाराज आए, अपना परिवार देखे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उनका नाती, उनका बेटा, उनका बहू, उनकी बेटी, धर्मपत्नी आपके सामने। इस महिला की बातों से आपको समझ आ गया होगा कि राजा संजय के लिए कोई रोक टोक नहीं है। उनका नाती, उनका बेटा, उनका बहू, उनकी बेटी, धर्मपत्नी आपके सामने। इस महिला की बातों से आपको समझ आ गया होगा कि राजा संजय सिंह और उनकी रानी अनीता सिंह से ये प्रजा नाराज है और अब बदलाव चाहती है। अनंत विक्रम सिंह अगर सियासत में उतरते हैं या फिर अमिता सिंह अगर विधायकी के चुनाव में उतरते हैं या कोई चुनाव लड़ते हैं तो वोट किसको दोगे? अनंत विक्रम सिंह को दोगे, अमिता सिंह को? हाँ, नहीं, अनंत विक्रम सिंह को। अनंत विक्रम सिंह का। आप किसको देंगे? आनंद विक्रम सिंह को। आनंद विक्रम सिंह को। आनंद विक्रम को दिया जाएगा। राजा, राजकुमार और रानियों के बीच हक की लड़ाई में उलझी ये शाही रियासत अमेठी कस्बे से 10 किलोमीटर दूर है। भूपति भवन के नाम से मशहूर इस महल पर कब्जे की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई। विपिन चौबे, अमेठी, इंडिया न्यूज। विरासत की इस लड़ाई को समझने से पहले आप महल के गौरवशाली इतिहास को देखिए, क्योंकि इस राजघराने से इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक का नाता रहा है। 2 मिनट आप बैठे। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर विरासत की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। एक राजा और राजकुमार आमने सामने हैं और उनके बीच हैं 2 रानियां। विरासत की ये लड़ाई यहां तक कैसे पहुंची, यह जानने से पहले रियासत को देख लीजिए।
अमेठी की इस रियासत का इतिहास करीब 1200 साल पुराना है। 966 ईस्वी में राजा सोलदेव ने भरों से लड़कर अमेठी राज की स्थापना की थी। राजा सोल एमपी के नरवलगढ़ से अयोध्या दर्शन के लिए आए थे, फिर कभी लौट कर नहीं गए। अमेठी में अब तक 33 पीढ़ियों ने राज किया है। उन्हीं पीढ़ियों में से एक है ये परिवार, जिसमें राजा हैं संजय सिंह, राजकुमार हैं अनंत विक्रम सिंह और 2 रानियां अनीता सिंह और गरिमा सिंह। अमेठी का ये महल अपने अंदर कई पीढ़ियों की विरासत समेटे हुए है। राजमहल में कुल 75 कमरे हैं। हर कमरे में बेशकीमती पेंटिंग्स हैं। जगह जगह दशकों पुराने झूमर लटके हुए हैं। कभी इस महल में इंदिरा गांधी का दरबार लगता था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहां अक्सर आया जाया करते थे। जवाहरलाल नेहरू से इस परिवार से करीबी रिश्ते रहे हैं। आज महाराजा संजय सिंह की पत्नी गरिमा सिंह अपने बच्चों के साथ इस महल के 2 कमरों में रह रही हैं और प्रजा की दी हुई रोटी खाने को मजबूर है। इस विवाद के सामने आने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इतने बड़े घर में बच्चों के लिए 2 कमरे का भी अधिकार नहीं है। बच्चों को 2 कमरे का भी अधिकार नहीं है। मेरे बच्चे आके सिर्फ 2 कमरे में रह रहे थे, लेकिन उनको वहां भी नहीं रहने दिया गया। हैरानी इस बात की है कि इसी कमरे में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रुका करती थी, लेकिन वो बीते दिनों की बात हो गई। आज ये शाही परिवार विरासत, सियासत और हैसियत की जंग के लिए महल से निकलकर सड़क पर आ खड़ा हुआ है। महल में दाखिल होने के बाद राजा ने राजकुमार पर और राजकुमार ने राजा पर मुकदमा दर्ज करवाया है। रियासत और विरासत की लड़ाई अब थाने पहुंच चुकी है। थाना अब तय करेगा कि दोनों में सच्चा और झूठा कौन है, किसने किसका हक मारा है और किसको किसका हक मिलना चाहिए। लिहाजा इसी बात को लेकर इस महल की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। महल पर कब्जे के लिए महारानी अमिता सिंह और महारानी गरिमा सिंह आमने सामने हैं और राजकुमार अपने पिता को चुनौती दे रहा है। हक के लिए जब आए थे यहाँ, उस समय तो हक की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि जो कमरा, जो बेडरूम महाराज ने निर्धारित किया था, हम लोग केवल उसी में आके रह रहे थे। लेकिन जब हम लोग का सामान इस तरह मतलब गुंडों द्वारा, अमिता के गुंडे मेरी पत्नी के कमरे में घुसकर उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिए, तब अब मैं ऐलान करता हूं कि अब पूरा का पूरा हक जो कानूनी रूप से मेरा, मेरी दोनों बहनों का और मेरी मां का है, वो मैं लड़के पाऊं, चाहे आप दे दें, लेकिन मैं पूरा लेकर रहूंगा। और राजा कह रहे हैं कि जीते जी तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर ज्यादा ही है तो अदालत की लड़ाई लड़ें अनंत विक्रम सिंह। मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है कि हमारी पूर्व पत्नी गरिमा सिंह अमेठी राजघराने के अकेले चिराग से ही अमेठी राजघराने में आग लगाने की कोशिश में है। लेकिन मुझे लगता है कि भोले बाबा और सती महारानी जी की स्थापना है वहां। अमेठी में कभी भी झंझावात ऐसा आया तो ये सारा बड़ी अच्छी से निपट गया और मुझे लगता है इस बार भी निपट जाएगा। राजा और राजकुमार के बीच विरासत की जंग यहां तक कैसे पहुंची, इसकी कहानी आगे है। विपिन चौबे, अमेठी, इंडिया न्यूज। इसी 25 जुलाई को रानी गरिमा सिंह जैसे ही अपने कुनबे के साथ महल में जबरन दाखिल हुई, 20 साल पुरानी कहानी लोगों के सामने आ गई। महल की दीवारों से सड़क पर पहुंची इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, अब ये देखिए। 20 साल के वनवास से लौटी रानी गरिमा सिंह इस महल के 2 कमरों में अपने एक बेटे और 2 बेटियों के साथ अपनी विरासत और हक के लिए लड़ाई लड़ रही है।
अमेठी राजघराने का पूरा विवाद जानने से पहले बेहद जरूरी है इस राजघराने के इतिहास को जान लेना। सन 1973 में अमेठी राजघराने के इकलौते वारिस राजा संजय सिंह की शादी राजा डैया की बेटी गरिमा सिंह से हुई। गरिमा सिंह शादी करके इसी महल में नई नवेली दुल्हन के रूप में आई और इसी दरवाजे से दाखिल होकर वो इस राजमहल में पहुंची। इस राजमहल में गरिमा सिंह का जोरदार स्वागत हुआ और तकरीबन 20 साल तक यानी 1973 से लेकर 1993 तक गरिमा सिंह इसी राजमहल में रहीं और इस दौरान उन्हें 3 बच्चे हुए, जिसमें उनकी एक बेटी और 2 बेटियां भी शामिल हैं। महारानी गरिमा सिंह की जिंदगी खुशहाल थी। संजय सिंह राजा से राजनीति में आ चुके थे। ये बात 80 के दशक की है। राजा संजय सिंह और रानी गरिमा सिंह की जिंदगी बेहद ही खुशहाली से बीत रही थी, लेकिन 80 के दशक में राजा संजय सिंह राजनीति में कदम रखते हैं और विधायक बनने के बाद वो प्रदेश के खेल राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। विरासत की इस लड़ाई में मोड़ आया अमिता सिंह की एंट्री के बाद। नेशनल बैडमिंटन चैंपियन अमिता मोदी पर खेल मंत्री रहे महाराज का दिल आ गया। खेल राज्य मंत्री बनने के बाद राजा संजय सिंह की व्यस्तताओं का दौर शुरू होता है। इस दौरान संजय सिंह ना तो अमेठी को, ना अमेठी के राजमहल को और ना ही अपने परिवार को पूरा वक्त दे पाते हैं। ज्यादातर संजय सिंह का वक्त लखनऊ में बीतता है और इसी दौरान संजय सिंह की मुलाकात नेशनल बैडमिंटन प्लेयर अमिता मोदी से होती है। महल में गरिमा बच्चों के लालन पालन में जुटी रही और इधर महाराजा अमिता सिंह के साथ इश्क लड़ाते रहे। संजय सिंह और अमिता सिंह की पहली मुलाकात लखनऊ में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हुई। उस वक्त संजय सिंह की हैसियत प्रदेश के खेल राज्य मंत्री के रूप में थी, जबकि अमिता सिंह एक मशहूर नेशनल बैडमिंटन प्लेयर थी। मुलाकातों का सिलसिला उसके बाद कुछ ऐसा शुरू हुआ कि जब तक अमिता सिंह की संजय सिंह से शादी नहीं हो गई, ये सिलसिला नहीं रुका। और फिर वो हुआ जिसकी वजह से आज जंग छिड़ी है। महाराजा के दिल में अपनी जगह बना चुकी अमिता सिंह ने पहली रानी गरिमा सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 1987 के आसपास अमिता सिंह इस महल में एक पारिवारिक मित्र के रूप की हैसियत से दाखिल होती हैं और 1993 आते आते अमिता सिंह पारिवारिक मित्र से इस महल की मालकिन बन जाती हैं और इस महल की असली मालकिन गरिमा सिंह को महज 6 सालों की दोस्ती का खामियाजा उठाते हुए इस महल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस अनसुनी कहानी के बहुत से पहलू आपने जान लिए, लेकिन बहुत से पहलू जानना भी बाकी है। दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजा संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह इसे साजिश बता रहे हैं। विरासत की इस लड़ाई में राजकुमार के वजूद की लड़ाई भी छिपी है। महल की मिल्कियत और सियासत का सुनहरा भविष्य राजकुमार को दिखाई दे रहा है। अमेठी से एमएलए रह चुकी अमिता सिंह 2012 में चुनाव हार गई। हालांकि वो 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। 2002 में पहली बार बीजेपी से, 2004 और 2007 में कांग्रेस के टिकट पर अमिता सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2002 में मायावती सरकार में अमिता राज्य मंत्री भी रही। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अमिता ने किस्मत आजमाई, लेकिन वो सुल्तानपुर से वरुण गांधी के खिलाफ हार गई। दरअसल अमिता की खिसकती सियासी जमीन में अनंत विक्रम सिंह को अपना भविष्य नजर आता है और वो इसकी कोशिश में भी लगे हुए हैं। अमेठी की जनता के बीच वो भरोसा हासिल करने की कोशिश में है। रानी गरिमा सिंह के लिए आज भी यहाँ के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम सब विक्रम से वो मिले आए हैं, गरिमा सिंह से मिलने आए हैं और कैसे मिलेंगे, जी कोर्ट में है उससे मिलने आए हैं। हाँ, इतना दिन पर हमारे रानी साहब लौटी हैं, हम सब दर्शन करा चाहिए थे। अच्छा लग रहा है, हमारी रानी है, हम उनका काम करता नौकर हैं। रानी साहब से मिलना चाहिए था। रानी साहब से गरा दशा आप सुनोगे, वो हमारे सुने, हम उनका सुनी। विरासत की इस लड़ाई में रानी गरिमा सिंह और उनके राजकुमार बेटे अनंत विक्रम सिंह को अमेठी की जनता का समर्थन मिल रहा है। आई इतनी देर पीछे हम 2 मिनट में आए थे, 2 मिनट आप बैठे। आरोपों के मुताबिक अमिता सिंह ने न सिर्फ इस राजभवन पर कब्जा किया, बल्कि कब्जा करने के बाद इसके इतिहास को भी छेड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमिता सिंह पर आरोप है कि राजभवन में दाखिल होने के बाद यहाँ की हर एक चीज को उन्होंने बाहर निकाल फेंका, जिसके बाद न इस राजभवन के हक की लड़ाई हो रही है, बल्कि अब इसके वजूद की लड़ाई को लेकर भी बखेड़ा खड़ा हो गया है।
और इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। यहाँ एक